رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं हमारे अजीज़ पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। पिछले हफ्ते हमने अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन की थी एक बड़े हस्ती एक डायरेक्टर के साथ, और हमारे टीम के माइंड में जो है वीडियो को लेकर अक्सर प्लानिंग चलती रहती है कि हम नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर बात करें, या हमारे गेस्ट कौन होंगे, हमारे मेहमान कौन होंगे। हर बार हम ऐसा करते हैं और हमारी टीम इस फिराक में लगी रहती है कि कोई बड़ी हस्ती हो, कोई यूनिवर्सिटी का डीन हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई बैंक में काम करने वाला मैनेजर हो, या किसी कंपनी का मालिक हो, ऐसे लोगों को बुलाकर हम बातचीत करें। लेकिन फिर टीम ने डिसाइड किया नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो, बल्कि हम किसी कॉमन मैन से बात करें। एक ऐसा आदमी जिसको आमतौर पे सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है, रास्तों पर लोग उनको गाली दे देते हैं, लोग उनको गुदानते नहीं हैं, एकदम कॉमन मैन, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं जनाब कि इस बार आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये वीडियो या ये जो कॉन्वर्सेशन है चचा के साथ ये नेचुरल है। कोई हमने क्वेश्चन नहीं तैयार किया, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, क्या सवाल होगा क्या जवाब होगा, कुछ नहीं। जो होगा 1 to 1 लाइव आपके सामने होगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट है तो वो एक कॉमन मैन है। अभी तक मुझे इनका नाम भी नहीं मालूम है, अभी मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा। ये जो है जनाब रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। रिक्शा में टोटो रिक्शा की बात नहीं कर रहे हैं, मैनुअली पैडल वाला जो रिक्शा होता है वो रिक्शा चलाते हैं चचा से हमने बात की, माजरत की, और हमने इनसे वक्त मांगा कि क्यों ना हमारे मेहमान जो है चचा को बनाया जाए और इनसे 1 to 1 बात किया जाए, आपके सामने रखे जाए कि ऐसे ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, मजदूर, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, इनका फेज़ ऑफ लाइफ कैसा होता है, दिन भर का स्केड्यूल कैसा होता है, वो हमने सोचा कि आपके सामने पेश किया जाए। बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चचा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चचा, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर काम करने वाले, लेकिन आपका दिल से हम लोग सम्मान करते हैं। हमारी टीम जो आज कैमरा के पीछे बैठी हुई है, ये सब लोग आपका सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए चचा। मेरे नाम हो गए राजू दास। राजू दास, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा। दुनार चौक, दरभंगा। दुनार अपना घर है? दुनार चौक पे जी। अच्छा, तो आप जो है रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा जो है फिर कब से चला रहे हैं चचा? ये चला रहे हैं करीब 45 बरस से। 45 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं दरभंगा के अंदर? जी। अच्छा, 45 साल से मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद बाल बच्चा अपना लेबर में काम करता है। ठीक। हमको बहुत दिक्कत है। हाँ। न घर न द्वार, कुछ नहीं है। दूर ज़मीन है, दूर अच्छा। ज़मीन है। हाँ। वो भी सरकार रास्ते में खींच रहे हैं कि आपकी रोड में हम लेंगे। ठीक। हाँ, हमको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, न अपना ज़मीन है कहूँ, न कुछ है। फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। अच्छा। सरकार के नज़दीक में सरकार हमसे ज़मीन मांग रहा है रोड में। मतलब जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं दूर जमीन सरकार वो मांग रहा है? हाँ, रोड में मांग रहा है। अच्छा, रोड में रास्ता निकल रहा है वहाँ पे? हाँ, रास्ता नहीं है, मेरा ज़मीन निजी ज़मीन है। अच्छा, निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन हमको करा कि रोड में देने के लिए हमको लिए। जब ले लेगा सरकार तो हम रहेंगे कहाँ? हमको लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। 4 गो 5 गो पोता है, पोता पोती है, बच्चा सब। हम कहाँ पर बच्चा के लेके बवाएंगे? पोता पोती भी है? जी। अच्छा चाचा, आप ये बताइए कि आप जो है सुबह में कितने बजे रिक्शा लेके निकल जाते हैं? सुबह में निकलते 6 बजे निकलते हैं। 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे तक चलाते हैं रात तक।
खाना पीना नाश्ता? खाना पीना भी 10-11 बजे खाते, कमाते हैं तभी। घर जाके खाते हैं या लेकर आते हैं या रास्ते पे कुछ नहीं, घर जाके खाते हैं। घर जाके खा जी, लेते हैं। अच्छा, घर पर जो भी हो, सूखा हो चाहे भीजा हो, खाते घर। घर पे जाके खाते। जी, पत्नी है आपकी? नहीं, पत्नी डेट खा गई है। अच्छा, पत्नी नहीं है। हाँ, 15 साल हो गया पत्नी मरला। आप अकेले पूरा घर चला? हम अकेले हैं, बच्चा छोटा छोटा है। अच्छा, कोई बेटा है आपका? बेटा है, क्या करता है? दूगो, वो भी गाड़ियाँ चलाता है, रिक्शे चलाता है। अच्छा, टोटो रिक्शा? जी, वो टोटो चलाता है, हम अपना रिक्शा चलाते हैं। अच्छा चाचा, टोटो से एक बात हम पूछना चाह रहे हैं। टोटो तो अभी 2 साल 3 साल पहले दरभंगा में बहुत जी। तेजी से बढ़ गया। जी, टोटो के आने से आपका जो रिक्शा का दिहाड़ी है उस पर कुछ असर पड़ा है? असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। अच्छा। पहले कमाते थे 400-500 रुपया कमा लेते थे, हाँ। अभी 200 रुपया कमाने में हमको सोचना पड़ता है 8 बजे रात तक में। मुश्किल है। बहुत दिक्कत है हम लोग का। वो स्कूल कनी बच्चा सबको पहुंचा देते हैं, ठीक। वही जान कनी रहता है हम लोग का। स्कूल का बच्चा सब पकड़े हुए हैं ना? पकड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक। होली कोरस पकड़े हुए हैं। अच्छा, 3 गो बच्चा होली कोरस का है ठीक है। और 2 गो बच्चा मोडेना का है। अच्छा, 2 बच्चा मैडोना का है। जी, तो उसका तो लाने जाने का टाइम हो रहा होगा। अभी तक गर्मी छुट्टी चल रहा है ना? अभी गर्मी छुट्टी है। हाँ, 18 तारीख से मोडेना खुलने वाले हैं, ठीक। 22 तारीख से होली कोर्स खुलने वाली है। हाँ। अभी दिन भर में कितना दिहाड़ी आपका बन जाता है? भर दिन में 200-250 कमा लिए, बहुत हो गया। तो आज के महंगाई के दौर में तो नहीं चलेगा 200-250। उतना में नहीं पारे नहीं लगता है। एक दिन कमाएंगे, साला सोचना पड़ता है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, सोचना पड़ता है। धूपा वही है। टोटो रिक्शा के बारे में काहे नहीं सोचे? जब दरभंगा में टोटो रिक्शा आया उसके बारे में काहे नहीं सोचे कि एक निकाला जाए, चलाया जाए? सर, वो टोटो गाड़ी तो कर रहे हैं, टोटो गाड़ी हमसे नहीं होगा। अच्छा, ठीक। लाइसेंस भी मांगेगा तो हमको लाइसेंस सरकार नहीं दे पाएंगे। ये अस्थिर पाँव वाला है, अस्थिर से चलाते हैं, अस्थिर से लेके चल जाते हैं। पैसेंजर का कैसे दूरा पर पहुंचा देते हैं। धन्यवाद रहे कि वो जो पैसेंजर देते हैं वही बहुत। अच्छा चाचा, एक और बात हम पूछना चाह रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से या जो पूरे देश में, जो पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहा है जी, उससे हम जानते हैं कि तेल पे, गैस सिलेंडर पे बहुत असर पड़ा है। जी, हम लोगों को तो असर दिखा है, हम लोगों पे भी बहुत असर पड़ा है। जी। आप लोग इसको कितना झेले? ये हम लोग के समय में इतना असर नहीं पड़ता था। पत्ता उत्ता पर खाना बना लेते थे, ठीक है। लकड़िया पर खाना बना लेते थे, तो उतना असर नहीं। जब से गैस चालू हुआ है जब से हम लोग के असर पड़ रहा है। अच्छा, गैसे नहीं मिलता है। गैस वाला गैस लिया हुआ है, गैस वाला भी उसको पुर्जा कटा लेते हैं। तो पुर्जा पर भी एगो मैसेज आएगा तब देंगे, इतना में देंगे। हाँ, सब चीज करता है, ब्लैक क्लियर कर देता है गैस सबको। 2500 में बेचता है, उस सब हम लोग के कुछ नहीं मिलता है। ब्लैक में 2500 में बेचता है? हाँ, ब्लैक में 2500 में बेचता है। हम लोग के भी कागज रहते हुए हम लोग के नहीं मिलता है। तो अभी खाना पीना किस पर, गैसे पे बनता है या? अभी गैसों पर बनता है, लकड़ियों पर बना लेते हैं। जलावन पे ही बनता है? जी, अभी लकड़ी भी है, 20 रुपये किलो लकड़ी है। ठीक। 24 रुपये कोयला है। इतना महंगाई पर हम कहाँ पर खाएंगे? महंगाई सरकार इतना कर दिया हुआ है कि हम खा नहीं पाएंगे, न कमा पाते। सवारी जो आपको मिलता है लोकल में, जी, तो मोल भाव भी करता है या जो बोलते हैं वो दे देता है? जो कहते हैं 2-4 रुपया कम, 2-4 रुपया ज़्यादा, वो बेचारा देता है। सर देखता है कि कैसा है, भीड़ पड़ता है तो बेचारा कुछ ज़्यादा दे देता है।
मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूँगा जनाब, मैं हाथ जोड़कर सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी रिक्शे वाले पर बैठे या सफ़र करें, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दरभंगा की नहीं, कहीं भी बैठ रहे हैं तो मेहरबानी करके आप उनसे रेट मोल भाव ना कीजिए, ठीक है। जो रेट बताएं आप उस पर उनसे तैयार हो जाइए, और हमेशा टोटो पर मत सवारी कीजिए। कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन आप इन रिक्शों वाले पर भी सवारी कीजिए, और अपने मन से कोशिश कीजिए कि 10-20 ऊपर से बढ़ा के दे दिया जाए। आपको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो मेहरबानी करके आप ऐसे लोगों से मोल भाव मत कीजिए। जब आप बस में सफ़र करते हैं, जब आप टैक्सी में सफ़र करते हैं तो मोल भाव नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से आप मोल भाव क्यों करते हैं? ये हमारे दिल से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप अपने तरफ से ऊपर से दे दीजिए, लेकिन मोल भाव मत कीजिए। और कभी कभी ये मैनुअल जो पैडल रिक्शा होता है, इन पर भी ट्रैवल कीजिए, सफ़र कीजिए लोकल में। जी चाचा, जी आगे बोलिए। आगे भी राशन के भी हाँ, सब महंगाई है। चावल 40, 45, 50 का हिसाब है। राशन कंट्रोल से नहीं मिलता है? राशन मिलता है, हाँ, वो 1 महीना में 5 किलो में क्या होगा एक आदमी पर? नहीं होगा। हाँ, 5 किलो दे। 5 किलो में क्या होगा महीना में? एक 5 किलो में कई दिन खाएंगे? खाली राशन देगा, दाल देवे नहीं करेगा, तेल देवे नहीं करेगा, सब चीज़ अब खरीदिए के लाना पड़ेगा। 5 किलो चावल कई दिन खाएगा? सही। 1 किलो गेहूँ देगा 5 किलो में, उसमें कई दिन रोटी बना के खाएगा? मुश्किल है ये सर। तो तेल भी तो बहुत महंगा हो गया है। तेल भी बहुत महंगा है। 200 रुपये कड़वा तेल है किलो। अभी सब में हम क्या करेंगे? नमक भी लेते हैं, नमक भी है उसका 50 रुपया से कम नहीं है किलो में। हफ्ता में एक दिन छुट्टी भी करते हैं कि छुट्टी नहीं है? हमको छुट्टी कभी नहीं है, डेली कमाना है, डेली खाना है। जैसे इतवार हो गया, चलिए आज परिवार के साथ टाइम गुजारते हैं। सो नहीं है। अच्छा। सब दिन कमाना है, सब दिन गाड़ी चलाना, सब दिन राशन पानी लाना। हम लोग इतना मजबूरी में पड़े हुए हैं। रात में 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं? 8 बजे रात तक गाड़ी चलाते हैं। 6 बजे निकलते, 8 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। जाम इतना चलता है, जाम के भी फंस जाते हैं तो वही में उसमें अलग 2 घंटा 3 घंटा उसमें बर्बादी। दुनार पता बहुत जाम लगता है। बहुत जाम लगता है। उधर ब्रिज बना कि नहीं बना? अभी हाथ लगा हुआ है, मगर एगो पिलर दुनार में लगा हुआ है बन के, वही पार बन गया गुमती के उस पार, इस पार एगो पिलर दुनार में बना हुआ है, अभी बाकी है। अलपट्टी से बनते जा रहा है अब उम्र। ठीक। आप बोले चाचा कि आपको छोटा छोटा पोता पोती है जी। तो ये सब स्कूल में भी पढ़ता है कि बहुत छोटा है ये लोग? स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता है जी। तो उसका खर्चा भी आप ही निकालते हैं? उसी में से भी सब बाल बच्चा कमा कमा के देते हैं, तब अच्छा। सब कोई मिल के पढ़ाते हैं। रिक्शा चालक कहाँ से उतना पार लेगा? स्कूल प्राइवेट में पढ़ाना, सरकारी तो पढ़ाई पर रहता है नहीं सही। सब रहता है अपना उमर पेपर लेके पढ़ते हुए। चलिए, आपका मेहनत है, बच्चा लोग पढ़ लेगा, कामयाब हो जाएगा ना, जिंदगी बन जाएगा। सर तब ना हजूर हम लोग एकदम दिल छोड़ के उसके रोटी पानी के लिए जुगाड़ करते हैं। 8 बजे से 6 बजे से लेके 8 बजे रात तक। आप ही लोग हैं जो कर लेते हैं। हम लोग को बोला जाए 2 घंटा धूप में काम करने के लिए, ना होगा हम लोग से। नहीं होगा सर। आप ही लोग कर पाते हैं। हम ही यार इतना करते हैं तो होते हैं। केनो आग रहा, केनो पत्थर रहा गिरे, उसमें जाना है। नहीं जाएंगे तो भूखे पड़े रहेंगे। रिक्शा में 2-3 सवारी अगर बैठ जाए तो खींचने में ताकत लगता है जी, तो ताकत तो लगता है। खुराक भी चाहिए वैसा। जी, ताकत लगता है कि नहीं लगता? जी बहुत ताकत तो लगता है कि ताकत पूरा ताकत देना पड़ता है तब खींचना।
पूरा देख के पसीने पसीने हो जाता है, कपड़ा सब भीग जाता है। ये सूती कपड़ा पहने हुए हैं, रौदे के कारण पहने हुए हैं, न तो इस टेलीकोट वाला कपड़ा रहता था फोका उखड़ जाता। अच्छा जी, ये सूती कपड़ा पहने हुए हैं कि भीजियो जाएगा तो पानी के असर करेगा, ये दोबारा पसीना से। मुश्किल है। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? कोई ऐसा बात रिक्शा वाले के लिए? सरकार इसका सूचना से हाँ रिक्शा वाले पर अपना ध्यान दे हाँ कि रिक्शा वाला कैसे मजदूरी कर रहा है, रौदे में मर रहा है, और उसको कुछ अति नहीं है। ठीक। एक पुलिस वाला फड़ के अति कर रहा है, पैसा दे दे के और सबको ऑटो को चलवाता है। परेशान करता है पुलिस वाला? जी, अच्छा। ऑटो वाला से चलाता है हाँ रोड में, और नो एंट्री लगाए हुआ है, नो एंट्री के मानता नहीं है। यही वहाँ जाता है नो एंट्री, 1 नंबर से रोड से नो एंट्री है, 2 नंबर से पास होने का है, ठीक। उसका सूचना नहीं सरकार करता है। इतना दफा लगा हुआ है, सब किसे पैसा ले लेके नो एंट्री में चलवाता है, रोड जाम करवाता है। आज ये सूचना रहता सरकार का तो इतना थी जाम नहीं लगता। एक रोड से जाता, एक रोड से आता तो जाम नहीं लगता। जाम नहीं लगता, सही बात है। नो एंट्री में आप लोग को नहीं घुसने देता है? हम लोग के घुसने देता है। अच्छा, आप लोग हम लोग घुसते हैं। दारू भट्टी पे नो एंट्री है इधर से? जी, इधर से जाने देता है? हाँ जाने देता है। हम लोग के लिए नो एंट्री सरकार ने की आपके लिए नहीं है? ठीक। है। टेम्पू वाले, बैट्रिक वाले, इस सब के लिए किए हुआ है। ठीक ठीक। हम लोग के लिए सरकार नो एंट्री नहीं किए हुआ है। तो हम परसेंटे के लेके जाएंगे, इमरजेंसी बेसी रहेगा तो जाम में ले आएंगे, तो जाम में फंस जाएंगे तो परसेंट तब मर जाएगा। इसके लिए सरकार सोचना ना समझे कि कैसे गाड़ी रोड फ्री रहेगा कि इसको पहुंचाएगा। देखते हैं कि रास्ता पर जो है जी, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शा वाले को गाली दे के निकल जाता है। जी, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी दे के निकलबे करता है। पूरा रोड जाम रहता है, वो मोटरसाइकिल भी बेसी अति जाम करवाता है। टेम्पू करता है, मोटरसाइकिल भी कराता है। केनको दौड़ रहा है, वही में घुस गई है। उसके क्या कीजिएगा? मार करे, कितना से मार करेंगे? सही। हम अपना इज्जत हम बचा के न चलेंगे कि हम मार तक करने के लिए नहीं, कैसे हम पैसेंजर के उसको घर पहुंचा देंगे, इसके भी इज्जत बच जाए। अभी जैसे चाचा 1:30 बज रहा है, तो अभी खाना खाने आप घर जाइएगा? जी, हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे। अब फिर वहाँ से कितना देर आराम करना है कि फिर रिक्शा लेके निकल? रिक्शा लेके निकल जाना है। आराम नहीं? आराम नहीं है। अच्छा। और वो बैठेंगे, पैसेंजर होगा तो लेके जाएंगे। जैसे आदमी हुआ कि खाना खा लिए, 10 मिनट पसर गए, ये नहीं है। नहीं है वो सब। हम लोग के इतना भुखमरी में लगा हुआ है। इस सरकार इसका सोचना, अपना सरकार सोचे। सरकार तो बहुत सारा स्कीम निकालता है, जैसे टोटो रिक्शा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टोटो रिक्शा सरकार लोन पे देता है। लोन पर रिक्शा न देता है। हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, हर हमेशा वो बोर चलाते हैं, उस पर आज उस पर चल जाएंगे तो लोट हो जाएंगे। लोट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? हमेशा से चलाएं तो अब तक चला पा रहे हैं। हम लोट हो जाएंगे, वो गरीब उस पर लाद देंगे, खून जम जाएगा, नस नहीं काम करेगा, और दिक्कत पड़ जाएंगे हम लोग। हम इसलिए हम रिक्शा धरे हुए हैं। अच्छा, आपका जो लड़का लोग है, आप बताएं, आपका 2 लड़का है? जी। दोनों टोटो रिक्शा चलाता है? दोनों रिक्शा चलाता। अच्छा, यही रोड में चलाता है, लोकले में? जी, यही दोनार, पूरा दरभंगा दोनार। अच्छा। तो दोनों का अपना अपना टोटो है या अलग अलग टाइम पे दोनों चलाता है? एक टोटो है? एगो है किराया पर चला रहा है, एगो अपना लिए हुआ। अपना लिए हुआ।
किराए वाले में तो जिसका होगा उसको देना पड़ता होगा। देना पड़ता होगा, हाँ, रोज के रोज उसको देना पड़ेगा। जिसको अपना है वो अपना 2 पैसा बचाता है, खाता है बाल बच्चा से मिल के। अच्छा, शादी ब्याह हो चुका है बेटा का? हाँ, सबका शादी ब्याह हो शादी ब्याह गया हो चुका है, तो भाई उसका पोता पोती सब है। जी। ठीक है, तो अब आगे कितना साल तक और रिक्शा चलाना है? देखिए, जब तक देह में ताकत रहेगा तब तक चलाएंगे। अब लाचार हो जाने के बाद छोड़ना ही कभी पड़ेगा। बोले नहीं बेटा को कि बेटा मेरे से अब ना होगा, अब हम आराम करेंगे, अब तुम लोग काम करो? वो सब बोलते हैं, हाँ, सब जानबे करते हैं कि बात 3 जऊ का मौगी चाहे 2 औरत के शादी कर देने के बाद वो अपना अपना घर के अति मालिक बन जाता है। बुरवा गया चूड़ी के भार में। हर घर की कहानी है। सही सही। तो हम लोग अकेला आदमी है, बाल बच्चा का नहीं देखा जाता तो उसमें से खियाना पड़ता। आप अपना खर्चा पानी अपना निकालते हैं? हाँ, ना हम लोग के कोई खाना देता है ना पीना देता है। राशन लाते हैं 5 किलो चावल, उसे बना लेते हैं, खा लेते हैं। 5 किलो में किस दिन खाएंगे? हाँ, सही बात है, कितना बनेगा? आपका दूर जमीन जो है दोनार पे, इसके अलावा कोई गांव में जमीन नहीं है? नहीं है, हमको कहूँ जमीन नहीं, नहीं, यही है बस? नहीं, अच्छा, हमको कहूँ जमीन नहीं है। झूठे हम बोल दे कि हमको जमीन है, सो नहीं। हमने चौके पर जमीन है, दोनार चौक पर। चौक पे है जी। दोनार चौक पे तो वीडियो हम जाके बना चुके हैं एक बार। जी। कभी आएंगे तो देखेंगे, मुलाकात अगर हुआ तो। जी। दोनार चौक मंदिर है, हाँ, अब मंदिर के बगल में एक होटल है। हाँ, मीट मछली, मीट सब मुर्गा उर्गा बेचता है। ठीक ठीक। इसके अजीत भट्ट के भी सोफा सेट के अथी है, फर्नीचर का दुकान, हाँ, उसका सटे हुए मेरा घर है। हाँ। कभी ये चीज दिमाग में नहीं आया कि रिक्शा चलाना बंद करके छोटा मोटा दुकान खोल ले, दुकान खोल के बैठ जाएं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। छोटा मोटा कटघरा हो गया, राशन का दुकान हो गया। कहाँ पर बैठने का जगह नहीं है सर। अच्छा, कहूँ पर लगाने के, आप लगाने के लिए और पब्लिक भी चलेगा कैमर में, हाँ, रोड हम जाम नहीं करने पाते हैं। पब्लिक भी चलेगा तो इधर से जनते चलेगा। सही। कोई कुछ करे और दुकान घेर ले तो कहता है हमरे पर ले। हाँ, कोई भी दुकानदार आगे में करता तो कहता है मेरा जमीन है, हटाओ यहाँ से। रिक्शो भी लगाते हैं तो वो भी कहता है हटाओ यहाँ से अच्छा, रास्ता पर, कि सरकारी जमीन में रहते हुए भी तब भी नहीं लगाने देता? नहीं लगा देते। दरभंगा के कोनों कोन जो पर जाइए, चाहे 5 नाका में जाइए, चाहे सिनेमा चौक अथी दोनार में आइए, दुकानदार के सामने में लगाए तो कहे हटाओ हटाओ। रिक्शा लगाने ही नहीं देता। पहले रिक्शा का था अथी इंडियन, तो इसका हर हमेशा बोर्ड अथी लगा हुआ था, स्टेन। अभी स्टेन भी था, सो भी स्टेन उखाड़ के फेंक दिए हुआ। अच्छा, रिक्शा के स्टैंड भी उखाड़ के फेंक दिए हुआ। आदमी लोग उखाड़ा है कि सरकार उखाड़ दिया? सरकारें उखाड़ा है, आदमी कहाँ से? आदमी भी उखाड़ेगा तो सरकारें ना उसका सोचना देखेगा। स्टैंड इसकी अजू में स्टैंड है तो स्टैंड क्या हुआ, तो सरकार ना सोचना देखेगा। सही। वो भी स्टैंड नहीं है, सब स्टैंड उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए। टावरे पर देख लीजिए, चारों बल था रिक्शा स्टैंड, अभी सब दुकानदार लगाए हुआ, दुकान किए हुआ। कोई कपड़ा का था, फूल का था, कोई कुछ का। अच्छा, दरभंगा टावर पर सब उखाड़ उखाड़ के दुकान कर लिया? सब दुकान किए हुआ है, कोई रिक्शा नहीं लगने देता। नहीं लगने देता? हाँ जी। खड़ा कीजिएगा हटा देगा? हाँ, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ज्यादा सवारी किधर मिलता है, टावर में मिलता है या नीम चौक इधर ये सब में? सर
टावर पर सवारी जो भी जाते हैं यहाँ से तो टावर बाजार करके तो फिर उमर से वापस से करते हैं। हाँ सही बात है। तो उमर से सवारी करेंगे तो जगह रहेगा लगाने के लिए, तो ये ना लगाया जाएगा टावर पर। जगह रहता है नहीं, चारों ओर घूमता है। घूम के किसका बैठाएगा, किसका अति करेगा। जनता को कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मन का बात हो या कोई अंदर सीने में बात दबा हुआ हो, लोगों को बताना चाहते हैं, तब बता सकते हैं। हम बोल दिए हैं सर, जो बात बोल रहे हैं हाँ। हम सही बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग के इतना दिक्कत दिए हुआ है, हद से ज़्यादा सरकार की इसका सेवा नहीं है। इस सरकार का सेवा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में इससे पहले इंदिरा का राज था तो स्टैंड चालू बॉल था। अच्छा। इसका कोई नहीं स्टैंड के उखाड़ता था। हमारी सरकार के बेले में सब स्टैंड उखाड़ दिए। मुश्किल है। ना इसका सूचना सरकार देख रहा है कि स्टैंड के खोज। रिक्शा स्टैंड कहाँ पर रहेगा, गरीब का बच्चा कहाँ कैसे जिएगा। इस सब के लिए कोई सूचना सरकार का नहीं है। ये पैसा वाला का सरकार का, पैसा वाला के देख रहा है। जनाब सारी बातचीत आपके सामने है, ठीक है। बात और कन्वर्सेशन जो है ये तो बहुत छोटी है लेकिन असली है। मैं तमाम देखने वाले और तमाम चाहने वाले को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिक्शा चालक हैं उनकी तकलीफ़ आपके सामने है, और इनके जैसे हज़ारों हैं जो ऐसी स्थिति में रिक्शा चला रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे भी बदतर हाल में होंगे उनकी ज़िंदगी, ठीक है। तो हमने तो एक की ज़िंदगी आपके सामने रखी है कि कितनी मुश्किल से जो इनका गुजारा हो रहा है। और टोटो रिक्शा जो आया है बैटरी वाला, उसके आने के बाद जो जैसे चचा ने बताया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ दिहाड़ी 400-500 लगता था वहाँ 200-250 हो गया, आधा हो गया दिहाड़ी। पोता पोती है, बाल बच्चे हैं, घर है, अकेले काम करने वाले हैं। तो सारे देखने वाले चाहने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप रिक्शा पे भी सफ़र करें। छोटा मोटा कहीं जाना हो, लोकल में ट्रैवल करना हो, रिक्शा पे सफ़र करें, रिक्शा चालक को पकड़े, उस पर बैठें और जो पैसा बोले आप दे दीजिए, मोल भाव मत कीजिए। और अगर आपको खुदा ने दिया है, माल दिया है, तो आप 10-20 ऊपर से बढ़ा कर दीजिए। ये इनके आपका 10-20 इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगली वीडियो में हम फिर एक नए मेहमान के साथ, एक नए मैसेज के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका होस्ट, आपका दोस्त फजले रब। अस्सलाम वालेकुम।